जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं तैयार हो गई अपने ऑफिस जाने के लिए। और झुम 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 बारिश भी लगी हुई है, मुझे स्कूटी से जाना है ना। तो ये बारिश पता नहीं सुबह सुबह क्यों आती है, शाम को आनी चाहिए ना ये बारिश, है ना। अच्छी यार, मेरे पास बरसाती भी नहीं है। और अन्नी पापा क्या करना है यार। ये देखो, ये बारिश ने भी मेरे दिमाग इतना ख़राब किया हुआ है ना कि मैं क्या बोलूँ। पर सुबह के टाइम पे नहीं लगनी चाहिए ना, ऑफिस जाने के टाइम पे। जैसे मैं ऑफिस चली जाऊँ उसके बाद लग जाए तब सही है ना। जय हो साणेश्वर महाराज। दगड़ियों, तो मैं पहुंच गई हूँ रुद्रप्रयाग बाईपास से। यहाँ से रोड भी बहुत ख़राब है, बाज़ार से मेरी बस का भी जाना है नहीं यार दगड़ियों। ये देखो पूरा रुद्रप्रयाग आपको दिख रहा है और ये बाईपास की जो रोड है वो दिख रही है आपको, पुल दिख रहा है। यहाँ पे नदी का पानी भी देख रहे हो, धुंध देखो कैसी लगी हुई है उसमें। तो मैं आधा घंटे तो मैं यहीं पे पहुंच पाई हूँ। यहाँ से आगे रोड बहुत ख़राब है यार दगड़ियों, इतनी ख़राब है कि मैं क्या बोलूँ। पैर से चलानी पड़ती है मुझे स्कूटी, पता है आपको। तो चलो चलते हैं फिर, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे निकल गई थी और 8:30 से ज़्यादा हो गया, अभी तक मैं यहीं पहुंची हूँ। बहुत आराम से चला रही हूँ ना, इसलिए कोई नहीं यार, आराम से जाएंगे, नहीं जल्दी क्या किया है। पर सर दर्द हो रहा है सुबह सुबह की हवा लगना, इससे मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है यार दगड़ियों। अच्छी क्या बोल, ये देखो दगड़ियों कैसी धुंध लगी हुई है रुद्रप्रयाग में। नदी है, अलकनंदा नदी है, इसके ऊपर कितनी धुंध लगी हुई है आप देख सकते हो। मैं यहाँ पुल में पहुँच गई हूँ और यहाँ पे दगड़ियों इतना ख़राब रास्ता है ना कि मैं आ ही नहीं पाती हूँ यार यहाँ पे। अच्छी यार, पता नहीं क्यों उन्होंने ये रास्ते भी ठीक नहीं किए है यार। परेशान हो गई हूँ मैं इन रास्तों से ना। आपको दिख रहा होगा कितनी धुंध लगी हुई है बारिश की वजह से। डांडियों में क्या कोयड़ी लगी हुई है और बहुत ही सुंदर दृश्य है ना, सुंदर सा लग रहा है ना। लेकिन रोड का क्या होगा यार दगड़ियों, में तो टेंशन हो जाती है मुझे सुबह आने में, शाम को जाने में। ये देखो तो मैं पहुंच गई हूँ, पूरे 48 मिनट लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। 48 पे मैं इसी सड़क में पहुँच गई थी। डेली इसी टाइम पे मैं आती हूँ, इतना ही टाइम लगता है मुझे। अभी आज मतलब रोड तो बहुत ख़राब है, इसलिए बहुत धीरे आती हूँ यार मैं। बारिश भी लगी हुई थी हल्की हल्की, तो फिर भी आ ही गई मैं। तो चलो ठीक है दगड़ा, तब चलते हैं ऑफिस की तरफ। ओके। मालूम से भागा दे भी कदे आने लो तंग तो उठाड़। हे दगड़ियों, तो कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो मैं आज दगड़ियों 12 बजे ही घर आ गई थी ड्यूटी से, क्योंकि आज मुझे आ गया था बहुत ज़्यादा बुखार। इतना बुखार आया ना मुझे वैसे बुखार 2-3 दिन से आ रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से थोड़ा कम थे, इतने तेज़ नहीं थे। तो मैंने सोचा शायद क्या पता हो जाएगा ठीक। दवाई नहीं लाई मैंने कहा आने दो, चलो कोई नहीं। आज तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मैं क्या बोलूँ। उसके बाद ना मैं वहाँ गई, मैं ड्यूटी गई तो मुझे हाथ पैर कांपने लग गए, मेरे हाथ पैर कांपे मेरे। तो मैंने कहा भाई मेरी बस को, मैंने भात ले जा रखा था रोटी टिफिन में, तो मैं रोटी ले जाती नहीं हूँ। अब मेरा भात खाने का मन ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा होता मैं कैसे खाऊँ। मेरा करता खिचड़ी खाने का मन, गरम गरम खिचड़ी खाने का। मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर मेरी बस का तो है नहीं। मैंने कहा प्लीज़ मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत बुखार आ गए। मैंने कहा अब स्कूटी कौन चलाएगा, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो काँप रहे थे। मैंने कहा मैं स्कूटी कैसे चलाऊँगी, कौन जाएगा। मैंने कहा मुझे छोड़ने नहीं। अब किसको बोला था मैंने, दगड़ियों क्या करना, जैसे कैसे तब हिम्मत जुटाई, स्कूटी चला के घर आई। मैं रोका नहीं, मैं रास्ते में कहीं भी, अगर मैंने कहा मैं रुक गई तो मैं थक जाऊँगी। फिर सीधा तिलवाड़ा रोकी मैंने अपनी गाड़ी, जल्दी पहुँच गई थी मैं, आधे घंटे में पहुँच गई थी मैं। तब मैंने दवाई ली। सबसे पहले मैंने अपना बुखार न पाया तो भाई 100 कुछ डिग्री बुखार मेरा। वो कह रहे वो भैया कैसे आई थी स्कूटी चला के, बस तो कितनी गर्म हो रखी, उन्होंने हाथ लगा से भट्टी बनी हुई है। मैं कैसे आई थी स्कूटी चला के। और मैंने कहा भैया मैंने ताकत, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, जब मैं अकेली होती ना मैं मजबूत पड़ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे पता था मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, मुझे खुद ही अपना झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा, मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा मैं घर आ गई। तब उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह, बीपी नापा, मेरा बीपी थोड़ा सा हाई हो रखा था, मेरा हो जाता है कभी कभी, फिर इसीलिए मुझे इतना कंपन हो रहा था। तब उसके बाद मैं घर आई तो अनवी के पापा ने मैंने फ़ोन कर लिया था रास्ते से कि मेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी रख देना। मूंग दाल मैंने रखी हुई थी, उन्होंने मुझे तुरंत गैस में मूंग दाल की खिचड़ी रख दी थी। घर आई तो खिचड़ी बनी हुई थी गरम गरम, मैंने गरम गरम ऐसे खाई ना वो खिचड़ी। पता था मेरे साथ एक दिक्कत है, जैसे मुझे बुखार आ गया ना मुझे भूख बहुत लगती है।
अच्छा मेरा मन करता है खाली पतली पतली चीज़ें खाने का, जैसे खिचड़ी खाने का, दलिया खाने का, चरचरी बरबरी चीज़ें खाने का मन करता है मेरे कि मैं क्या चरचरी बरबरी चीज़ खाऊं। तो इन्होंने खूब चरचरी बरबरी खिचड़ी बना रखी थी, मैंने खाई, दवाई खाई, मैं सो गई। उठी मैं 4 बजे, तब तक मुझे बहुत पसीना, उस समय तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तब मुझे पसीना आ गया बहुत ज़्यादा। पसीना आया तो तब मेरा बुखार थोड़ा उतर गया। अब पता मुझे बुखार किससे आया, मैं डेली रुद्रप्रयाग जाती हूँ, जो सुबह होती ठंड, तो नदी की हवा लग गई मेरे पे भयंकर, मेरे सर पे भी और मेरे शरीर पे भी, मेरे जुकाम खांसी। तो आज तो मैं स्वेटर जैकेट पहन के गई, इनका विंड शीट होता है वो पहन के गई, सर पे मैंने अपना कपड़ा परांदा बांधा, तब मैंने हेलमेट पहना। यहाँ तक ढकाना जरूरी है भाई, माथे पे हवा लगती है, मेरा शरीर ऐसा होता है भाई। अपना माथा ढका रखा था मैंने चम करके, तब मैं थोड़ा ठीक थी। हे भगवान, तो एक मात्रा खाई, उससे थोड़ा बुखार उतर गए हैं। तो इस समय बना रहा हूँ चटनी, क्योंकि मेरा ना मुंह कड़वा हो रखा है बहुत, मेरा मन कर रहा है मैं क्या चरचरा बरबरा खाऊं। तो चलो मैं चटनी बनाती हूँ, और कैसे बनती है मेरी चटनी, ठीक है। वैसे मैं नारियल की चटनी भी बनाना चाहती थी, लेकिन नारियल मिला नहीं बल बाज़ार में। नारियल की चटनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत टेस्टी होती है नारियल की चटनी। फ़िलहाल मैं अभी हरी चटनी बना रही हूँ, तो चलो खाते हैं अब हरी चटनी। हे दगड़ियों, तो मेरी हरी चटनी बनके तैयार हो गई है। दगड़ियों, किस किस का मन कर रहा है हरी चटनी खाने का, कमेंट करना, ठीक है। चाहे मुझे 101 डिग्री बुखार भी होगा ना दगड़ियों, तो मैं टक खाली खाने पे रहती है यार। ये देखो, आहा चटनी बहुत टेस्टी हो रही, खूब चरचरी बरबरे। मिर्च का कुठान कर रखा है मैंने इसमें, क्योंकि हरी मिर्च वो भी लाल नहीं हुआ, हरी मिर्च, क्योंकि मुझे ना जब बुखार जुकाम आते ना तो खाली चरचरा बरबरा खाने का मन करता है। मैं बोलती हूँ मैं ऐसे क्या खाऊं कि मेरे मुंह में जलन पड़ जाए, जलन, क्योंकि ना पता नहीं क्या होता है यार, उसमें स्वाद का पता ही नहीं चलता बुखारों में। सब जैसे मिर्ची भी लग गई ना तब होता है आहा कैसी मिर्ची लगी है ना लग रही हो। तो अभी मैं दाल तो दिन की है, अब रोटी बनाती हूँ, और ये है चटनी बना दी मैंने, बस खा के दवाई खा के तब सो जाती हूँ। फिर कल ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी तो जाना है, लेकिन मैंने खिचड़ी ले जानी है बना के, क्योंकि मुझे बोला गया है डॉक्टर ने कि तो चावल बिल्कुल मत खाना कुछ दिन तक। तो चावल तो हो गए मेरे बंद 2-4 दिन तक, खाली खानी है खिचड़ी। दगड़ियों कैसी खानी मैंने खिचड़ी, खाऊंगी तब मन करता है। वैसे मुझे चरचरी बरबरी खिचड़ी बन गई तो खाने का मन करता है, ऐसा नहीं है। तो अपनी कुटुम्बदारी दिखाती हूँ आपको, मेरी कुटुम्बदारी क्या कर रही है। तो मेरी कुटुम्बदारी यहाँ पे बैठी हुई है। अली पुस्तकें तूने ऐसे फैला रखी है जैसे तो IAS की तैयारी कर रही होगी। नीट की तैयारी कर रही है। नीट की फुल फॉर्म बोल दो। नेशनल एंट्रेंस एजुकेशन टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नीट की फुल फॉर्म तक नहीं आती, सर्च करना, पता करना अब, ठीक है। होती भी है, हाँ क्यों नहीं होती है, सुन तो पहले। तो तो वो सब ठीक है ना, बस सुन तो पहले। किताबें पढ़, टेस्ट 21 तारीख से। हाँ मेरे को पता है। हाँ ये देखो किताबें पढ़, मैंने कहा तो किताब भाई यही चीज़ें करनी तूने कटी, कहाँ से निकाली तूने ये इंक के अंदर रहती ना, जैसे इंक खत्म होती है वहाँ से निकाल देती। देखो तो अनी पापा, तुम्हारी लड़की पढ़ाई कर रही है। इस समय अनवी के जो भी नंबर आएंगे वो अनवी के पापा पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान जो है सारे दिन अनवी अपने पापा के साथ रहती है। अनवी अपने पापा का नाक मुख रखना है तूने, है कि नहीं रखना है? मतलब क्या लग रहा है तुझे, तू पापा की इज्जत रख पाएगी? क्योंकि इस समय तो पापा को बोला हुआ है मैंने, क्योंकि जब तू मेरी निगरानी में थी तब तेरे अच्छे नंबर आते थे, 20 नंबर 18 नंबर। हाँ आए नहीं, मैं तो उसमें ट्यूशन नहीं थी तो पिछले साल, इसमें ट्यूशन प्लस ट्यूशन भी है प्लस पापा भी है साथ में, ठीक है। अगर तेरे नंबर कम आए तो बाजार की सारी चीज़ें बंद, और पापा को भी मैं खूब गालियाँ दूंगी। सोच ले फिर तू क्या करना है, डिसाइड कर ले फिर। चल अब किताब पढ़ना। हाँ नहीं पापा, मुझे बुखार आ रहे हैं, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? क्या बोलना है तो? दिन में तुम परेशान हो गए थे जब मैंने ऐसे बोला मुझे बुखार आ गया ना। मैं तेरे को सुबह ही बोल दिया था, क्या? तुम मानती कहाँ है? तो अरे यार मैंने कहा छुट्टी क्या करनी यार, मैं बोलता था दवाई ले ले, मैं तो दवाई ली, दवाई भी ले लेती तभी ठीक हो जाता।
हाँ यार, पर तो वही है ना, मैंने सोचा बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। तो अपने में डॉक्टर है तो हम क्या बोले। अच्छा, ओ। तेरे बोलने का मतलब ये है कि तुरंत दवाई नहीं खानी, 2-3 दिन आने देना है, उसके बाद खानी हाँ है। तो मेरे सब यही करते हैं ना, 2-3 दिन रुक जाओ तब दवाई ऐसे नहीं खानी होता चाहिए। है, तुरंत खानी चाहिए दवाई। नहीं खानी चाहिए तुरंत दवाई, है ना दगड़ियों। मुझे 2-3 दिन हो गए थे बुखार को, मैंने तुरंत दवाई नहीं खाई, क्योंकि मेरी माँ, हम पुराने लोग कहते हैं कि तुरंत नहीं खानी चाहिए दवाई, कम से कम 3-4 दिन पहले बुखार आने दो बाहर, उसके बाद दवाई खाओ। तो मेरे को 3 दिन हो गए थे तो बुखार आ जाते, मैं ऐसे ही झेल रही थी। कल तो मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला, क्योंकि मैं कल मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने आज ब्लॉग डाला है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आजकल आप लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हो, व्यूज़ ही नहीं जा रहे, इसलिए मेरा बनाने का मन ही नहीं कर रहा। और आजकल मेरा स्वास्थ्य भी ज़रा ठीक नहीं है, बहुत थक जाती हूँ दौड़ियों, सारे दिन बैठे 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 वहाँ पे चेयर में लेटने का, तब घर आती हूँ तो सीधा लेट जाती हूँ, और ऐसा मन करता है कि सीधा सो जाऊँ, नींद आ जाती है, क्योंकि दिन में आराम तो मिलता है नहीं अब, इसलिए मैं बहुत थक जाती हूँ अब। तो ठीक है दौड़ियों, जय श्री केदार, हेलो बुटोला जी, ठीक है, बाय। हाँ। ठीक है।